पागल हो जाते हो तुम। जब जब तुम्हें गुस्सा चढ़ता है तुम्हें यह होश ही नहीं रहता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाईजान, मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक है उस आदमी के साथ जिसने हमारी दानिया को इतने दुख दिए, और आज तो उसने हद कर दी। उसने हमारी दानिया को मारा पीटा। अगर आज मैं उस पर हाथ ना उठाता तो उसने अपनी रूटीन बना लेनी थी, रोजाना उसको मारता। मैं जानता हूं उस आदमी को अच्छी तरह। कुछ नहीं जानते हो तुम दिमाग से काम ही नहीं लेते हो। रिश्ते इस तरह थोड़ी बनते हैं जिस तरह तुम चाह रहे हो। इस तरह तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी। भाईजान, इससे ज्यादा बात और क्या बिगड़ती कि उसने हमारी दानिया को मारना शुरू कर दिया है। दिस इज टू मच। आरिफ, तुम ये भूल रहे हो कि वो हमारा बहनोई है। रानिया का शौहर है वो, माहम और अरसल का बाप है। आरिफ, साजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप करो तुम। दानिया की आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो मैं जानता हूं कि मेरे दिल पर क्या बीती। और दूसरी बात भाईजान, अगर वो दानिया का शौहर है तो क्या उसको इस बात की इजाजत दे दी जाए कि वो दानिया के साथ जो दिल चाहे करता फिरे, उसको मारे पीटे, जानवरों जैसा ट्रीट करे उसको? आरिफ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मियां बीवी के मामलात में इस तरह की सख्तियों से बात खराब हो जाती है और बाद औक़ात नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। आई एम सॉरी भाईजान, लेकिन जिस तरह का रवैया शिराज ने रानिया के साथ रखा हुआ है उससे तो बेहतर है कि रानिया तलाक लगे घर वापिस आ जाए। अरे आरिफ, पागल हो गया ये तो। गुस्से में इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, जो मुंह में आए बकता चला जाता है। शादीशुदा होकर भी इसको ये होश नहीं है कि तलाक क्या चीज होती है। कितनी आसानी से तलाक के अल्फाज मुझसे निकाल लेता है ये। मुझे तो इसको बाहर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। जाओ समझाओ तुम इसे जाके। शिराज, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। देखो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारा घर टूट रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कल जो भी हुआ मुझे उसका शदीद अफसोस है। नहीं होना चाहिए था। चाहे तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया, लेकिन आरिफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे भाई को अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। उसको पता नहीं है मैं कौन हूं। मैं चाहूं ना तो तुम्हारे भाई को सारी जिंदगी जेल में सड़ा दूं। जानती हूं तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्या तुम ये सारी बातें भूलकर अपने घर, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते? तुम्हें लगता नहीं है कि मैंने और तुमने अपनी जिंदगी को लोगों के सामने तमाशा बना दिया? तमाशा मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने बनाया है। मैंने फैसला कर लिया रानिया कि मैंने क्या करना है। कैसा फैसला? वक्त का इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा मेरा क्या फैसला है। मामा मना करती है कि कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, फिर उन्होंने पैसे क्यों दे दिए हमें? मामा खाना नहीं दे सकती थी ना। पापा और मामा की रात को लड़ाई हो रही थी। मैं बहुत डर गया था कि पापा मम्मी को मारने के बाद मुझे भी मारेंगे और तुम्हें भी। डर तो मैं भी बहुत गई थी। ये पापा मम्मी को क्यों मारते हैं? मम्मी ने क्या गलत काम किया था? नहीं, पापा की तो आदत है, वो हर किसी न किसी बात पर मामा से लड़ाई करते रहते हैं। हालांकि हमारी नाज़ आंटी कहती है चाहे कोई बड़े चाहे कोई छोटे हो, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो लड़ाई करते हैं वो गंदे बच्चे थे। तो माम, हमारे पापा भी गंदे बच्चे हैं? नहीं, पापा तो बड़े हैं ना, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। हाँ ये तो है, पापा तो वाकई में बड़े हैं। अब जल्दी जल्दी फिनिश करो, ब्रेक ओवर होने वाला है। मैंने आपको बता दिया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और जिस किस्म का रिश्ता आप बता रही हैं वैसे लड़के से तो हरगिज नहीं। मगर मेरो
क्या खराबी है रास्ता के बेटे में? 35,000 तनख्वाह है, अपना घर है, दफ्तर से गाड़ी भी मिली हुई है। 35,000 रुपए तनख्वाह, अपना घर और गाड़ी, वो भी ऑफिस की दी हुई। कितनी छोटी सोच है माँ आपकी, और कितना फर्क है आप में और मुझ में। आप मुझे एक ऐसे शख्स से ब्याह देना चाहती हैं जिसकी कुल कायनात सिर्फ 35,000 रुपए, 2 कमरों का घर और एक गाड़ी। मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहूंगी जिसके सिर्फ नौकरों की तनख्वाह 35,000 रुपए से ज्यादा। मगर मेहरू, मैंने आपको बता दिया, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, इनकार कर दें आप। वैसे ही मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारे पास उसे अमल करने के लिए आया। देखो, मैं तुमसे फिर कहूंगा, एक बार और सोच लो। किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि दोस्त को कभी वकील ना करना, खामखा के मशवरे देगा। मैं तुमसे मशवरे लेने नहीं आया, मैंने रानिया को तलाक देनी है, इसके अलावा कोई बात करो। अच्छा, ये लो तुम पक्का इरादा करके आए हो। अगर चाय पीने का इरादा होता तो तुम्हें अपने ऑफिस बुलाता ना। यार, एक तो ये तुम्हारे सरकारी अफसरों वाली अकड़ नहीं आती। खैर, मैं तलाक के कागजात तैयार करवा देता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, इस किस्म के मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या मतलब? अगर तुम्हें तलाक की रीजन देनी पड़ी तो हो सकता है तुम्हें अपने जीवन साथी की किरदार कुशी करनी पड़े। I mean, रानिया भाभी के किरदार पे कोई इल्जाम लगाने पड़े। जो मर्जी में आए करो यार, मैं अब रानिया के साथ नहीं रह सकता। ओके, एज यू विश। चाय तो पिलाओगे? और क्या कहा उसने? बस वही जो मैंने तुम्हें बताया। एक बात कहूं मेरू, अगर वो अमीर आदमी है, उसकी पोजीशन है, तो याद रखना तुम में किसी से कम नहीं हो। जो हुस्न तुम्हारे पास है ना, उसके लिए बड़े बड़े अमीर आदमी सजदा करते फिरते हैं। अब वो तुमसे रिश्ते की बात करेगा। रिश्ते की बात? हाँ, जो तुम सोच रही हो वो भी वही सोच रहा होगा। और तुम जैसी चीज को कौन अपने पिंजरे में कैद नहीं करना चाहेगा मेरी जान? पिंजरे में कैद? हाँ, तो और क्या? शादी, ब्याह, निकाह वगैरह, ये सब क्या है? ये औरत को मुख्तलिफ तरीकों से फांसने के लिए जाल ही तो है। जाल? हाँ, जाल। जिस तरह शिकारी के जाल में फंसने के बाद परिंदा दाना पानी के लिए, उड़ने फिरने के लिए शिकारी के मोहताज हो जाता है ना, इसी तरह शादी ब्याह भी है। इधर शादी हुई नहीं, इधर सारी आजादी खत्म, लगे रहो एक आदमी की खिदमत पे। जिंदगी के सारे रंग जैसे गायब ही हो जाते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, अगर शिराज रिश्ते विश्ते की बात करे ना, तो बिल्कुल मत सुनना, ऐसे ही चलाओ जब तक चलता है मामला। नहीं टीना, मैं ऐसा नहीं सोचती जैसा तुम सोचती हो। मैं शादी करना चाहती हूँ शिराज से, घर बसाना चाहती हूँ। एक आदमी उस पर हाथ उठा रहा है, उसका हाथ रोकने के बजाय हम उससे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। औरत को अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। और सिर्फ औरत को नहीं, उसके तमाम करीबी रिश्तेदारों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ी सी वफा